आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में एक छोटा सा टॉपिक है जो क्लास ट्वेल्थ में भी आता है। आप क्लास ट्वेल्थ में दोबारा पढ़ोगे इसी टॉपिक को कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। जनरली क्या होता है, जो हम सेल करते हैं वो कॉस्ट से कुछ ना कुछ कमा कर ही बेचते हैं। कॉस्ट से कम में तो कोई नहीं बेचना चाहता, वो लग बात है, लॉस तो फिर भी हो जाता है कभी कभी। तो पहला फॉर्मूला यही है, मान्य आप, पहला फॉर्मूला यही है कि सेल में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए की सेल करी है और आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कह सकते हो कि आपकी कॉस्ट 8 लाख रुपए की है। माल बेचा था 10 लाख का, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो क्यों हुआ 2 लाख का प्रॉफिट? क्योंकि सेल उसकी कॉस्ट थी 8 लाख रुपए की। तो पहला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट सेल से मतलब क्या होता है मान्य? नेट सेल मीन सेल माइनस सेल्स रिटर्न। दूसरा, नोट कर लो, दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, यानी आप सारे खर्चे ही काउंट कर लो सीधे तरीके से कि जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी आई। भाई इतना का स्टॉक पहले का पड़ा था, इतने का हमने और खरीदा, उसको बनाने में इतना खर्चा आया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी एक तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। अब मैंने एग्जांपल देने के लिए कि ना छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो ये देखो कि हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया एक इमेजिनरी वैल्यू के साथ, जिसमें मैंने सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है। अब मान लो क्वेश्चन में बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल हमारे को दी हुई है 6 लाख रुपए की, और ग्रॉस प्रॉफिट है 180। तो यानी कि 4,20,000 का आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम्म नेट सेल वो नहीं ना, सेल 6 लाख के। या फिर सेकंड फॉर्मूला था हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, नेट परचेज है 280, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 120। 120 कैसे आया? कैरेज इनवर्ड और वेजेस दोनों मिलाकर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 180। तो ऐसे करो या वैसे करो, आपका आंसर आएगा वही, 4,20,000। तो ये कैरेज इनवर्ड और वेजेस, ये दोनों ही हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो आगे चलते हैं। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे ही दिया होगा और ऐसे ही निकालना होगा। क्वेश्चन में हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, सुनना मेरी बात गौर से। एग्जाम में हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, और निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा? क्लोजिंग स्टॉक। या आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, निकालना क्या है? परचेज। तो मैथ की तरह क्या दिया है क्या निकालना है, डिपेंड करता है। लेकिन जो अटकते हैं जिसमें बच्चे, और जो क्लास ट्वेल्थ में भी आएगा पक्का, आपको करना ही है, वो अब मैं बता रहा हूं आपको। आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा जिसमें आप अटकोगे वो है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। और मान लो आपको कॉस्ट, आपको सेल दी हुई है 6 लाख रुपए की, और आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको कैलकुलेट करना होगा COGS, वो कुछ भी हो सकता है। आप सबके पास 2 मिनट का टाइम है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड सेल ₹6 लाख। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये है आपके सामने चैलेंज, जो अभी भी आएगा, ट्वेल्थ में भी आएगा।
सबके पास 2 मिनट है, सब ट्राई करो। हमने लोअर क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेल में दो एलिमेंट होते हैं, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, अभी वही दोबारा लिख रहा हूँ। यानी सेल में दो एलिमेंट होते हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, या कह लो सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, या कह लो सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। वो घुमा के एक ही चीज बन रही है बार बार। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिक्कत ये है कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, और कॉस्ट में दी नहीं हुई, कॉस्ट में निकालनी है। हमें बोला है सेल इतने की है, तो पहले रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो मैं एक्स ले सकता हूँ, 100 भी ले सकता हूँ। मैं 100 ले लेता हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100, एक्स भी ले सकते हैं, पहले 100 से ले रहा हूँ। देन ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता होगा, बताओ जरा। 25 रुपए। देन सेल, सेल कितने की होगी? 125। भाई 100 रुपए की कॉस्ट है, 25 रुपए कमाना चाहते हो तो कितने में बेचोगे भाई? 125 में बेचोगे। अभी हमारे पास रिलेशनशिप आ गई 100 की टर्म में, कि अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट इतना, तो सेल इतनी। पर एक्चुअल सेल हमें पता है कितने रुपए की है। अब यहां से यूनिटरी मेथड लगा दो, जैसे हम 5th क्लास में 6th क्लास में लगाते थे, कि अगर सेल 125 की है तो क्या निकालू? कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ, जीपी भी निकाल सकता हूँ। क्या निकालू पहले? जीपी। तो कितना है जीपी? भाई ऐसा क्या लिख दिया मैंने? सेल अगर 125 है तो जीपी कितना है? 25 रुपए। अगर सेल 1 रुपए की है तो जीपी कितना होगा? ये होता है यूनिटरी मेथड, क्लास 5th में सिखाया जाता है। तो सेल अगर 6 लाख की है तो जीपी कितना होगा? अच्छा, आपको यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए। जिस बच्चे को यूनिटरी मेथड नहीं आता वो अकाउंट भी नहीं पढ़ सकता। तो ये आ गया 1,20,000 रुपये। इसको नोट कर लो, सबके पास 2 मिनट का टाइम है। सब इसको पहले नोट करो। अच्छा रुको, फिर एक्स वाला मेथड साथ के साथ कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्स, देन ग्रॉस प्रॉफिट इज 0.25x, क्योंकि x का 25% होता है 0.25x। देन सेल इज 1.25x। ठीक है, ये समझ में आ गई रिलेशनशिप x वाली। तो 1.25x इज इक्वल टू 6 लाख। देन x इज इक्वल टू, यहां पर मैं कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट निकल कर आएगी डायरेक्ट, x की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.25, यानी कि 4,80,000। तो यहां पर हमारे पास कॉस्ट निकल कर आई है, और सेल में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो जीपी आ जाएगा। यानी 6 लाख माइनस 480, 6 लाख में से 480 माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलो, पहले इतना नोट कर लो। वैसे मैं अब इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 12th में आगे जो क्वेश्चन करोगे उसमें एक छोटा सा स्टेप होगा ये। अगर एक छोटे से स्टेप पे आप इतना बड़ा पार्ट यूज कर लोगे, टाइम लगा दोगे, तो आगे कैसे करोगे? तो शॉर्टकट तरीका ये कहता है कि जैसे अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो। ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो कॉस्ट का कितना था? 25%। अब कॉस्ट हमें रुपये है नहीं, कॉस्ट तो हमें निकालनी है, तो हमने कॉस्ट को 100 माना, प्रॉफिट हो गया 25, सेल होगी 125। यहां से आप रिलेशनशिप देखो कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 1/4 है। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 1/4। तो जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का कितना है? तो ध्यान से देखो सेल का कितना है, दिख रहा है आपको? 1/5। तो ये शॉर्टकट है इसका। शॉर्टकट ये है कि प्रॉफिट जो है, अगर कॉस्ट का 1/4 होता है तो सेल का 1/5 होता है, जो हमें नजर भी आ रहा है यहाँ पर, 25/125, 1/5। यानी कि अगर कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का कितना होगा? यानी कि कॉस्ट का अगर 1/5 है तो सेल का कितना होगा?
1/6। ऐसे अब बस याद रखना डिनोमिनेटर में एक बढ़ जाता है सेल के केस में। यहां पर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है इन तीनों में से? यहां पर इन तीनों में से कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? फर्स्ट वाला। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रॉफिट अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का कितना होगा? 1/5। तो यानी कि प्रॉफिट हो गया कितने का? सेल का यानी कि 6 लाख का 1/5, यानी कि 1,20,000। तो हम इसमें हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, जो उसमें इतना बड़ा करने के बाद निकाला था यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। ये भी नोट करो, इसको भी, ये शॉर्टकट बहुत काम आएगा आपके। पर ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई होगा 20%, यानी कि 1/5, 25% यानी कि 1/6, और 33 1/3% यानी कि 1/3, 16 and 2/3 का ये हो गया 1/6। तो इन सारे केसेस में अप्लाई होगा। अगर आपका एग्जाम में आ जाए 33%, 35%, तो आपको फिर इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मेथड ही लगाना पड़ेगा, वहां पर शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा फिर। चलो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 6 लाख है मान लो, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 33 and 1/3% ऑन सेल। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल। चलो जी, लगाओ दिमाग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6 लाख, gross profit is 33 and 1/3% on sale. Calculate gross profit and sale. तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करता हूं। जैसा अभी आरना ने पूछा भी था 33 and 1/3% क्या होता है। तो 33 and 1/3% का मतलब होता है 33 × 3 99 में 1 ऐड किया 100, 100/3%। और 100/3% का मतलब होता है 100/3 अपॉन 100, यानी कि 1/3। तो जो प्रॉफिट है वो 1/3 है, लेकिन किसका 1/3 है? सेल का। 1/3 ऑफ सेल। तो कॉस्ट का कितना होगा? हाफ ऑफ कॉस्ट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, शॉर्टकट तरीका। सेल का अगर 1/3 है तो कॉस्ट का हाफ होगा। तो प्रॉफिट हो गया इस क्वेश्चन में हमारा, शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं, 6 लाख का आधा। कॉस्ट का आधा यानी कि 3 लाख। और अगर प्रॉफिट आ गया तो सेल भी आ गई। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, सेल आ गई। कॉस्ट है 6 लाख, प्रॉफिट है 3 लाख, तो सेल होगी 9 लाख। बस यही दो चीजें पूछी थी। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अब अगर मैं इसको उससे करूं, क्या कहते हैं, मैनुअल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो कैसे होगा? एक्स से करूं कि 100 से करूं? एक्स। चलो एक्स से कर लेते हैं। अच्छा एक बार एक्स से कर लेता हूं, फिर 100 से कर लूंगा। तो किसी को कुछ, हाँ मेरे को भी नहीं इजी लगता, मेरे को भी 100 इजी लगता था। चलो कोई नहीं। क्या बोल रहा था मैं? एक्स, हाँ। तो किसको एक्स लेना है? सेल को एक्स ले लिया। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 1/3 है, तो ये हो गया 1/3 ऑफ एक्स। तो कॉस्ट कितनी हो गई? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 2/3 ऑफ एक्स। तो अब हमें पता है कॉस्ट कितनी है। कितने की कॉस्ट है? 6 लाख। और इधर कॉस्ट आ रही है हमारी 2/3 ऑफ एक्स, यानी कि 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। देन एक्स इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 3/2, यानी कि 9 लाख। अब इसे नोट कर लो चलो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऐसा शॉर्टकट अप्लाई करना पॉसिबल ही ना हो, परसेंटेज इस तरीके से दियो। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए और प्रॉपर तरीका भी आना चाहिए। इसको इस तरह से नोट कर लो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर बताना क्या है टीएस गिरवाल में? 18.22। क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, पहले ये पढ़ लो अच्छे से। तो अब देखोगे हमें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज,
दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। पर आप देखो कहीं भी क्वेश्चन में आपको सेल नजर आ रही है? आप देखो क्वेश्चन में कहीं आपको सेल्स नजर आ रही है? नहीं। बिना सेल के क्या, नहीं सेल कैसे, तो उसके लिए पहले निकालनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए फिर एक एडिशन इंफॉर्मेशन दी है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, तो आपको हिंट दे दिया, तो उससे आप कर सकते हो। यानी कि पहले क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं, और जो जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। तो आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। जरा बताना अनुष्का, फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2025। जरा एक बार मुझे करवा दो, पहले आप बताना क्या क्या दिया। ओपनिंग स्टॉक कितना? हम्म। आगे? परचेज 2,80,000। टू वेजेस 2,000, बस 2,000। हम्म। कितना? हम्म। एक मिनट, कैरेज इनवर्ट कितना? हम्म। 80,000। अब दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में हमें सेल नहीं दी हुई, और ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो बस आप मुझे एक बार बताओ, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20% ऑन सेल। चलो आप सब लोग पहले इतना कर लो, अपने हाथ से लिखो तभी समझ में आएगा। पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद करते हैं कैसे होगा ये। नहीं होगा। फिर से ट्राई करो समझने की। क्वेश्चन में बोला है जो प्रॉफिट है वो सेल का 20% है, पर उसके लिए पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले मैं क्वेश्चन में सीओजी एज ए वर्किंग नोट, मैं वर्किंग नोट में दिखाएंगे अब ये, सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, परचेज है 280, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तीन है, वेजेस फ्रेट एंड कैरी है, तीन चार चार दो छः, 6600, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 80,000। तो हमारी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,06,600। लेकिन दिक्कत है कि इसको यहां कहीं नहीं दिखाना, हमें तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट और सेल चाहिए। हमने कॉस्ट निकाली है क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम सेल या जीपी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट अपनाता हूं मैं। शॉर्टकट ये था कि अगर प्रॉफिट, कहाँ गया, सेल का 1/5 है, 1/5 है ना, ये देखो, 20% ऑन सेल, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, 1/5 ऑन सेल। तो मैंने बताया था कॉस्ट का कितना होगा, 1/4। यहां पर मैं कर सकता हूं कि जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3,06,600 का 1/4 होगा, जो कि आ रहा है 76,650। देखना जरा सही है क्या? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में, और अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके आप बैलेंसिंग फिगर सेल निकाल दो। बाय सेल, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। इसको लिखना भी जरूरी होता है, अगर आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आ गई हमारी सेल। तो मैंने कोशिश करी है टॉपिक को समझाने की, जो कि
क्लास 11th में शायद इतना नहीं आएगा, लेकिन क्लास 12th में तो है ही। अकाउंटिंग रेशियो नाम का एक चैप्टर, उसमें ये लगातार आता रहेगा। तो आज का आपका होमवर्क है टीएस ग्रेवाल से पेज नंबर 18.22 पर इलस्ट्रेशन नंबर 11 to 19 और पेज नंबर 18.69 पर क्वेश्चन नंबर 8 to 14। और हाँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था जिसमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चन करना सिखाया था, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बैलेंस शीट। अगर वो नहीं किया तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, वो क्वेश्चन भी करने हैं आपको, लास्ट क्लास का जो होमवर्क था। और मैं जो सारा होमवर्क नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, यानी कि सैटरडे को, क्योंकि उसके बिना आपको अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, जीरो, अगर आपने आज ये वाला होमवर्क नहीं किया। और जिनकी लास्ट क्लास मिस हो गई थी, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, ये चार क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं। और ये ज्यादा जरूरी है, ये एक बार को छूट जाएगा तो एक टॉपिक छूटेगा। अगर ये नहीं किया तो आपको अगले एक महीने तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं तो आगे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, अब आपने किया है, नहीं किया, नहीं किया तो नहीं समझ में आएगा। अब आपकी जिम्मेवारी है। जिनकी लास्ट क्लास मिस हुई थी, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना बेशक।